क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। मतलब आपको एक लिस्ट बनानी है उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जो आपके पड़ोस में फॉलो की जाती हैं। ठीक है, दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर, अलग अलग तरह की ये प्रेयर हो सकती हैं। वर्शिप करने के, पूजा करने के तरीके हो सकते हैं, अलग अलग भगवानों को लोग जैसे पूजते हैं। ठीक है, सीक्रेट साइट्स हो सकती हैं, कुछ पवित्र जगहें। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस म्यूजिक हो सकते हैं, सिंगिंग हो सकती है। डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस? क्या ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस की जो फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता है, क्या ये उसको इंडिकेट करता है? क्या ये उसकी तरफ इशारा करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो। पहले आंसर करने से पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि एक तो पहले ये बताओ कि आपके पड़ोस में कौन सी धार्मिक जो है प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। ठीक है, फिर जो भी अलग अलग चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस होती हैं, जैसे कि प्रेयर हो गई, वर्शिप, अलग अलग गॉड को की पूजा हो गई। ठीक है, डिफरेंट साइट्स हो गई, रिलीजियस म्यूजिक हो गई, सिंगिंग, ये सब। तो ये क्या ये होती हैं, कौन सी होती हैं और ये किस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, तो ये हमको बताना है। राइट, चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर है, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रेयर, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, सीक्रेट साइट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस म्यूजिक फाउंड इन आवर लोकेलिटी। है ना, तो हमारे पड़ोस में हमें बहुत सी वेराइटीज़ इन चीज़ों में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जैसे कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ हिंदूज़ हैं, कुछ सिख हैं और जूइश पीपल हैं। राइट, तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं जिनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं। पॉइंट नंबर 2 देखो, क्रिश्चियंस सिंग हाइम्स। तो क्रिश्चियन जो है वो अपने हाइम्स, अपने उनके जो सॉन्ग हैं वो गाते हैं। हिंदू जो है वो अपने भजन कीर्तन कर लेते हैं। मुस्लिम जो है वो अपनी 5 टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम नमाज पढ़ लेते हैं, ये हो गया। तो यहाँ हमने देखा कि अलग अलग धर्मों के लोग हैं फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि क्रिश्चियन के हाइम्स हैं, हिंदुओं के भजन हैं और मुस्लिम नमाज पढ़ लेते हैं। तो इनकी रिलीजियस प्रैक्टिस यहाँ पे अलग हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें, दे वियर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस। तो धर्मों के हिसाब से उनकी ड्रेसेस में भी डिफरेंसेस है और वो अपने धर्मों के हिसाब से जो पहनना चाहें वो पहन भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, जो सीक्रेट साइट्स हैं, जो पवित्र धर्म स्थल हैं इन धर्मों के, वो कौन से हैं? तो जैसे चर्च हैं, टेम्पल हैं, मॉस्क हैं और गुरुद्वाराज हैं। तो ये अलग अलग धर्मों के हो गए। चर्च किन का होता है? क्रिश्चियंस का होता है। ठीक है, टेम्पल हिंदू से रिलेट करता है, मॉस्क मुस्लिम, ठीक है, एंड गुरुद्वाराज सिख। राइट, तो सिखों के गुरुद्वाराज होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे आस पड़ोस में हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, सो दिस इंडिकेट दैट ऑल सिटीजन आर एबल टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन विद फ्रीडम इन ए सेक्युलर एनवायरनमेंट। तो क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में था ना, व्हाट डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ, डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, है ना। तो क्या, तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस या फ्रीडम ऑफ रिलीजन की तरफ इशारा करता है। ठीक है, सो द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस फाउंड इन माय नेबरहुड स्ट्रांगली इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे देश में क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है? सेक्युलर है। ये चैप्टर का मेन आइडिया, मेन थीम क्या है? सेक्युलरिज्म। राइट, तो इसीलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को समझने के लिए और इसका आंसर एज वेल। राइट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो वही बात, क्वेश्चन को समझो सबसे पहले, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे आप आंसर नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाह रहा है? क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन, क्या गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवीन? इंटरवीन का मतलब है कि गवर्नमेंट उस मामले में दखल अंदाजी करेगी। ठीक है, वहां वो इंटरफियर करेगी। तो विल द गवर्नमेंट इंटरवीन, क्या गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी? किस कंडीशन में? इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट, कुछ
धार्मिक ग्रुप ये कहते हैं कि देयर रिलीजन अलाउ देम, कि उनका धर्म उन्हें परमिशन देता है इन्फेंटिसाइड की, शिशु हत्या, इन्फेंट शिशु, ठीक है, और ये जो साइड वर्ड है इसका मतलब हत्या, तो इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या या भ्रूण हत्या की उनको उनका धर्म परमिशन देता है। तो क्या सरकार वहाँ इंटरवीन करेगी, क्या सरकार वहाँ दखल अंदाजी करेगी? ठीक है, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो इसका आंसर दीजिए, उसका कारण बताइए। तो देखिए, यस गवर्नमेंट विल इंटरवीन, बिल्कुल। तो यहाँ पे इस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी, वो अपने आप को अलग नहीं रख पाएगी। क्यों? क्योंकि इन दिस मैटर दिस इज ट्रेडिशन गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, ठीक है ना। तो एक तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ है ये उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है। आप किसी को ऐसे मार नहीं सकते, भले ही वो इन्फेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, भ्रूण में ही क्यों ना हो, आप उसको नहीं मार सकते। और दूसरी बात, ये क्राइम है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो कानून के हिसाब से ये बात क्राइम भी है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट डेफिनेटली इंटरवीन करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। फंडामेंटल राइट कौन सा? राइट टू लाइफ, तो फंडामेंटल राइट टू लाइफ को वायलेट करता है और ये एक क्राइम भी है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ अब इस टेबल के जरिए हम समझते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म को और अच्छे से। क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि एक धार्मिक समूह दूसरे पर अपना दबदबा ना बनाए। डोमिनेट का मतलब अपना दबदबा ना बनाए। तो ये चीज, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। इंडियन सेक्युलरिज्म का एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि एक धार्मिक समूह दूसरे को ना दबाए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है टू मेंटेन हार्मनी इन द कंट्री, ताकि देश में जो है शांति और सद्भावना, हार्मनी यानी कि भाईचारा बना रहे। क्योंकि एक धार्मिक समूह जब दूसरे को दबाएगा तो फिर उनमें लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव का वायलेशन कहाँ हुआ, कब हुआ? हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन उनमें से एक यहाँ पे हमने पिक किया है, मास किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ठीक है। तो ये इसका एक वायलेशन है। नाउ सी सेकंड ऑब्जेक्टिव, तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि स्टेट जो है यानी कि राज्य जो है वो किसी एक धर्म पर बल नहीं देगा, यानी कि वो किसी एक धर्म को देश में रहने वाले नागरिकों पर थोपेगा नहीं, ठीक है। नोर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जो सिटीजन हैं उनकी रिलीजियस फ्रीडम को भी नहीं छीनेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जरूरी क्यों है? तो ये ऑब्जेक्टिव इसलिए जरूरी है क्योंकि हम किस में रह रहे हैं? एक डेमोक्रेटिक नेशन में रह रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक नेशन में हम रह रहे हैं तो डेमोक्रेसी मेंटेन रहे। और एक बात और भी है कि विच गिव इट सिटीजन फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, है ना। तो लोगों की जो रिलीजियस फ्रीडम है वो मेंटेन रहे, राइट, सेक्युलरिज्म मेंटेन रहे, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, तो यहां हमारे पास फ्रांस का एक एग्जाम्पल है। इन 2004 फ्रेंच गवर्नमेंट बैनिंग द मुस्लिम हेडस्कार्फ्स एंड सिख टर्बन्स इन पब्लिक प्लेसेस। तो इस तरह की जो ड्रेस हैं जिनसे एक धार्मिक पहचान का पता चलता है, जैसे मुस्लिम हेडस्कार्फ्स हो गए और सिखों की टर्बन पगड़ियां हो गई, तो ये चीज़ें बैन कर दी थी, ठीक है। तो इस तरह की, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ सी थर्ड ऑब्जेक्टिव, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, कि एक ही धर्म के अंदर कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों को ना दबाएं। तो ये जरूरी क्यों है? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इक्वेलिटी इन द सोसाइटी, क्योंकि समाज में बराबरी बनी रहे। और वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, कहाँ वायलेशन देखने को मिलता है? दलित बीइंग लुक डाउन अपॉन बाय द अपर कास्ट हिंदूज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल। तो आपके स्कूल का जो एनुअल कैलेंडर है जिसमें छुट्टियां दी गई हैं उस पर जरा नजर डालिए। हाउ मेनी ऑफ देम परटेन टू डिफरेंट रिलीजन, उनमें से कौन सी ऐसी छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं जो अलग अलग धर्मों से रिलेट करते हैं। व्हाट डज दिस इंडिकेट, और ये किस चीज की तरफ इशारा करता है, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है। नाउ लेट्स सी द आंसर। तो एनुअल कैलेंडर, अब देखो ये भी किससे, इस चैप्टर के अंदर हमारा हर एक क्वेश्चन, हर एक आंसर किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सेक्युलरिज्म की तरफ, राइट। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है, हम किस तरह से सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए, द एनुअल कैलेंडर ऑफ आवर स्कूल मेक सेवरल हॉलीडेज दैट पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजन्स। बिल्कुल अलग अलग धर्मों के बहुत सारी छुट्टियां हमें हमारे कैलेंडर में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो देखो जैसे क्रिश्चियन फेस्टिवल्स हैं तो हमें क्रिसमस को छुट्टी देखने को मिलती है, गुड फ्राइडे को छुट्टी देखने को मिलती है। हिंदू फेस्टिवल्स में कौन से त्योहारों की छुट्टियां होती हैं? दिवाली, होली, दशहरा, शिवरात्रि, रामनवमी, सबकी छुट्टियां होती हैं। ठीक है, सिख फेस्टिवल्स में हम क्या देखते हैं? गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जी जयंती, ठीक है, और वैसाखी, लोहड़ी, तो इन सब की छुट्टियां डिक्लेयर होती हैं कैलेंडर में। उसके बाद जो है मुस्लिम फेस्टिवल्स हम क्या देखते हैं? जैसे कि ईद उल जुहा हो गया, ईद उल फितर हो गया, तो इनकी छुट्टियां होती हैं। क्यों होती हैं? कि भाई अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो अपने घर पे रहें और अपने तरीके से अपना त्यौहार मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये क्या जो है प्रूव करता है? सो दिस क्लियरली प्रूव दैट इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, है ना। तो इससे ये साबित होता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, जहाँ सभी धर्मों को बराबर नज़र से देखा जाता है। हियर ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड। सभी धर्म बराबर हैं और सबका बराबर सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। एक ही धर्म के अंदर जो अलग अलग व्यूज हैं वो हमको बताने हैं, वो फाइंड आउट करके बताने हैं। लेट्स सी द आंसर। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं बुद्ध धर्म को। तो बुद्ध धर्म में यानी कि बुद्धिज्म में हमें देखने को मिलता है हीनयान और महायान। बुद्धिज्म के अंदर दो अलग अलग संप्रदाय हैं, दो अलग अलग सेक्ट हैं, हीनयान और महायान। तो हो गए ना डिफरेंट व्यूज। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदुइज्म में। तो हिंदुइज्म में बहुत सारे डिटीज़ हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। ठीक है, सभी के अपने अपने पूजा करने के तौर तरीके हैं और अलग अलग देवी देवता हैं। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं जैनिज्म में हम पाते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। इस्लाम में हम डिफरेंट सेक्ट पाते हैं, शिया एंड सुन्नी। तो यहाँ हमने क्या देखा? डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन स्टेट बोथ कीप अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन इन रिलीजन। तो इंडियन जो स्टेट है यानी कि भारत में क्या होता है कि यहाँ पे राज्य धर्म से दूर भी रहता है, कीप अवे फ्रॉम रिलीजन, एंड इंटरवीन इन रिलीजन, और इंटरवीन भी करता है यानी कि उसमें दखल अंदाजी भी करता है, इंटरफियर भी करता है। तो धर्म से दूर भी रहेगा राज्य और धर्म में दखल अंदाजी भी करेगा, इंटरवीन भी करेगा। दिस आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग। तो ये आइडिया जो है, ये जो विचार है, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो जरा इसे एक बार फिर से डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजिंग नजर आती है ना। धर्म से राज्य दूर भी रहेगा और इंटरवीन भी करेगा। तो कैसे दूर रहेगा और किन मामलों में इंटरवीन करेगा, ये हमको बताना है, ये हमको समझना है। सी द फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। इंडिया कैसा देश है? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे सब धर्म बराबर माने जाते हैं। सो दैट प्रोवाइड इक्वेलिटी टू ऑल रिलीजन, है ना। तो सारे धर्म बराबर हुए। इंडियन स्टेट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफियरेंस इन रिलीजियस मैटर। तो यहाँ भारत में हम क्या फॉलो करते हैं? भारत में राज्य क्या फॉलो करता है? नॉन इंटरफियरेंस इन रिलीजियस मैटर, यानी कि राज्य किसी भी धर्म के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा, धर्म में दखल अंदाजी नहीं करेगा। धर्म और राजनीति अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये इंडिया में फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। बट इट कैन इंटरवीन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इंटरवीन भी करेगा। जब इंटरवीन करेगा, जब इंटरफियर करेगा, जब दखल अंदाजी करेगा, जब धर्म के नाम पर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे होंगे। तो ये बात आप समझो कि अलग तो रहेगा, कीप अवे तो रहेगा, लेकिन अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरवीन करेगा। राइट, ये बात हमको समझनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, इट अलाउज पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस फ्रीली, वेयर ड्रेस, फॉलो कस्टम्स, ईट फूड etc. according to their religion, but it also disallow government school from celebrating any particular religious festivals। यानी कि भारत में राज्य क्या करेगा? लोगों को बिल्कुल अलाउ करेगा, बिल्कुल उनको हर तरह की फ्रीडम देगा कि वो अपने धर्म को जो है फॉलो करें, अपने धर्म के त्यौहार मनाएं, उसके अकॉर्डिंग ड्रेस पहने, अपने कस्टम्स रीति रिवाज को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग खाना खाएं। ठीक है ना। तो बिल्कुल अपने धर्म को अपने तरीके से मनाएं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल हो गए, वहां पे किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वहां पे धार्मिक फेस्टिवल्स जब होंगे,
त्यौहार का जब दिन होगा तो वहाँ पे छुट्टी की जाएगी ताकि लोग अपने घरों में अपने तरीके से अपने त्यौहार मनाएं, राइट। तो यहाँ पे इस पॉइंट में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि राज्य धर्म में इंटरफियर नहीं करता, सबको पूरी धार्मिक स्वतंत्रता देता है, राइट। उसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे। People are free to celebrate these religious festivals in their own way. The head of the Indian state or prime minister, even the governors, chief minister, etc., convey their good wishes to the people on such occasion. यानी कि जब भी कोई धार्मिक फेस्टिवल है तो अपने तरीके से लोग मनाएं, और जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर्स हैं, सीएम हैं, वो लोगों को इन अलग अलग त्योहारों के लोगों को बधाइयाँ भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, इंडियन स्टेट ओनली इंटरवीन if wrong religious practices create problem for people and violate their rights। तो इंटरवीन जब करेगा जब धार्मिक जो प्रथाएं हैं, धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो गलत होंगी और वो लोगों के राइट्स को वायलेट करेंगी। उस कंडीशन में, उस केस में राज्य धर्म में दखल अंदाजी करेगा और उस चीज को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन जो स्टेट है वो क्या है, वो धर्म से अलग भी है, उससे दूर भी रहती है और उसमें इंटरवीन भी करती है, राइट। ये हुई बात। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। दिस पोस्टर अलोंग साइड हाईलाइट द नीड ऑफ पीस, है ना। ये पोस्टर देखो, इस पोस्टर में हम क्या पाते हैं, यहाँ पे देखो ये चर्च का सिंबल हो गया, ये क्रॉस क्रिश्चियन क्रॉस हो गया, ठीक है, ये मजार है, ये टूटी हुई है, ये और ये जो है एक मस्जिद नज़र आ रही है यहाँ पे। तो अलग अलग धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सब हैं, और ये टूटी फूटी हुई कंडीशन में हैं, ध्वस्त कंडीशन में हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, दिस पोस्टर अलोंग साइड हाईलाइट द नीड फॉर पीस। ये पीस की बात कर रहा है ये पोस्टर। इट सेज पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्या कहता है कि पीस जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कैनॉट इग्नोर आर डिफरेंसेस और ओवरलुक आर कॉमन इंटरेस्ट, है ना। हमारे डिफरेंसेस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, कॉमन इंटरेस्ट को भी हमें देखना है। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू थिंक अबाउट सेंटेंस आर ट्राइंग टू कन्वे। तो ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं, हाउ डज दिस रिलेट टू नीड फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, और क्या ये रिलीजियस टॉलरेंस की ज़रूरत को बताता है, किस तरीके से ये उस पर फोकस कर रहा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखा है, ए पीस दैट कम फ्रॉम फियर एंड नॉट फ्रॉम द हार्ट इज द ऑपोजिट ऑफ पीस। कितनी शानदार बात यहाँ पे कही गई है कि पीस, शांति जो कि डर से आती है, वो एक्चुअल में पीस नहीं होती, वो शांति होती ही नहीं, वो शांति का उल्टा होता है, यानी कि वो अशांति होती है, बिल्कुल। क्योंकि आप डरा धमका के माहौल शांत नहीं कर सकते, आप डराएंगे धमकाएंगे तो लोगों के मन में वो गुस्सा भरता चला जाएगा और किसी न किसी दिन वो चीज़ जरूर उभरेगी। तो पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। नीचे वाले जो लाइन्स हैं उनमें लिखा है, पीस एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कैनॉट इग्नोर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और ओवरलुक कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट को भी आप जो है ओवरलुक नहीं कर सकते। इट रिक्वायर यूज टू वर्क एंड लिव टुगेदर, है ना। ये साथ साथ रहने की एक भावना पे, एक विल पे जो है डिपेंड करता है। तो ये हमें अब बताना है कि ये इस पोस्टर में क्या एक्सप्लेन की गई है। क्या पोस्टर में जो एक्सप्लेन किया है, लाइनों में जो बात लिखी है वो एकदम स्पष्ट है, यानी कि एक आपसी हारमोनी, एक आपसी भाईचारे की बात ये कर रहा है, जिसमें हमें अलग अलग धर्मों के लोगों को आपस में एक समझ बना के चलना होगा। क्योंकि अगर धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे तो हालात जो पोस्टर में दिख रहे हैं वो बनते रहेंगे बार बार, और देश में शांति होगी ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखो, द गिवन क्वोट फ्रॉम द ऑस्कर एरिस सिनेमास हाईलाइट द नीड फॉर पीस एज ए म्यूचुअल प्रोसेस। तो ये एक म्यूचुअल प्रोसेस है, सबका साझा जो है प्रयास है, जो इसमें पोस्टर बनाने वाले और जिन्होंने राइटर जो हैं इसकी जो लाइंस लिखी हैं, ऑस्कर एरिस जो हैं, वो एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीस जो है वो एक म्यूचुअल प्रोसेस है एंड रिक्वायर्स वर्क एंड लिव टुगेदर। साथ में काम करें, साथ में रहें, ठीक है। और पीस कैन नॉट बी अचीव्ड बाय फोर्स और फियर, और शांति को हम भय से नहीं पा सकते, हम किसी को डरा धमका के शांत नहीं कर सकते, बट बाय शेयर्ड कंसेंट। लेकिन शेयर्ड कंसेंट, सबकी एक साझी जिम्मेदारी से हम शांति मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो रही है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, जहाँ सभी धार्मिक संप्रदाय, सभी धार्मिक समूह
साथ में पीस से, शांति से रहेंगे। प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग, आपसी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक दूसरे को समझेंगे। एंड अवॉइडिंग आर्बिट्रेरी जजमेंट्स, और आर्बिट्रेरी जजमेंट, मन माने जो तर्क हैं उनसे दूर रहेंगे। तो इस तरीके से एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात ये पोस्टर करता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी है आपके लिए। एक्टिविटी कौन सी है? पोस्टर मेकिंग है। दिस चैप्टर हैड 3 ड्राइंग्स ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। तो इस चैप्टर के अंदर 3 ड्राइंग हैं जो रिलीजियस टॉलरेंस में है, मेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर एज, आपकी उम्र के बच्चों ने बनाई हैं। डिजाइन योर ओन पोस्टर, जो कि रिलीजियस टॉलरेंस पे हो। तो अपने दोस्तों के साथ बैठो और एक रिलीजियस पीस पे एक क्या बनाओ? एक पोस्टर बनाओ। तो ये कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ ड्राइंग्स हैं जो आपके चैप्टर में हैं और आपकी ही उम्र के किन्हीं बच्चों ने बनाई हैं। तो आप भी इस तरह का एक कोई अच्छा पोस्टर या आपकी क्रिएटिविटी से कोई अच्छा पोस्टर बना सकते हो। सो हियर दिस चैप्टर एंड्स, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर हमने समझ लिए हैं। तो सेक्युलरिज्म को लेकर हमारी एक अच्छी समझ बनती है इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को समझने के बाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।